हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आपको पाइल्स की, बवासीर की या हिमरॉइड्स की तकलीफ है, मसे का प्रॉब्लम है और अक्सर जब भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, डाइट में आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हो, पेट साफ करने की मेडिसिन ले रहे हो, पाइल्स की दवाइयां ले रहे हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी आपको ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है, या फिर आपकी सूजन बहुत ज्यादा है, मलद्वार की जगह पे जब आप मोशन या पॉटी करने जाते हो या जब आप मल त्याग करते हो तो सूजन बाहर आती है फिर अंदर चली जाती है, या फिर वो काफी सूजा हुआ एरिया है, या फिर आपको ज्यादा दर्द है, ऐसे कंडीशंस में जिसमें भी पाइल्स की तकलीफ ज्यादा है, सिम्टम्स, लक्षण या तीव्रता बहुत ज्यादा है और ये ठीक नहीं हो रही है, आपको बार बार सता रही है, तो इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है। रोज रोज की दुखावे के कारण कितने दिन आप दवा लोगे। तो जब भी ऐसी तकलीफ रहती है तो बहुत बार आपको ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। जाहिर सी बात है, जब आप सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उनमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरह के विचार आते हैं, क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो जब भी आप सर्जन को बताते हो, खास करके जब पेशेंट्स मुझे ओपीडी में बताते हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, एक कॉमन सवाल है जो हरदम पेशेंट के मन में रहता है, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते भी है कि क्या 100% ये ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा। यदि हम दर्द की बात करें कि क्या ब्लीडिंग 100% स्टॉप हो जाएगा ऑपरेशन के तुरंत बाद, क्या पूरा स्वेलिंग निकल जाएगा, क्या पूरी सूजन पाइल्स की निकल जाएगी ऑपरेशन के बाद। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि आपको पाइल्स, मसे, बवासीर का प्रॉब्लम है और आप ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो में आपको काफी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको पाइल्स, मसे का प्रॉब्लम है तो आप उसके इलाज के लिए क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर टाइप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं पाइल्स, मसे, बवासीर का। जब भी सर्जरी की बात होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कौन सी प्रकार की सर्जरी है, ऑपरेशन के पहले पाइल्स की साइज क्या है, ऑपरेशन के पहले उनको, पेशेंट को, मरीज को क्या तकलीफ है। यदि हम दर्द की बात करें तो जब भी पाइल्स इंटरनल पाइल्स है, अंदरूनी पाइल्स है, तब ऑपरेशन के बाद दर्द जनरली कम रहता है। खास करके स्टेपलर सर्जरी, लेजर ऑपरेशन, रबर बैंड लाइगेशन, इंजेक्शन, स्क्लेरोथेरेपी, ये सब इंटरनल पाइल्स के लिए काफी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें पेन कम रहता है। लेकिन एक बार एक्सटर्नल पाइल्स हो गए या फिर ग्रेड 4 थ्रोम्बोज्ड हिमरॉइड्स है, बाहरी मसे अटक गए या बड़े हो गए, सूज गए, या फिर साइज में बहुत बड़े पाइल्स है, बवासीर है, तो अक्सर ये पेशेंट्स में जब भी हम सर्जरी एक्सिशन यानी इसको जब हम काट के निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें लेजर, बहुत बार स्टेपलर, बहुत बार रबर बैंड लाइगेशन, ये सब ऑप्शंस पॉसिबल नहीं रहते। तो जब भी हम एक्सिजन सर्जरी करते हैं, क्योंकि बड़े पाइल्स में अगर आपने पूरा एक्सरसाइज नहीं किया है तो स्वेलिंग आपको हरदम परेशान करते रह सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट प्रोसीजर हुआ है। तो जब भी एक्सिजन सर्जरी करते हैं बाहरी पाइल्स के, तो बाहर का जो एरिया है वो थोड़ा सेंसिटिव रहता है और उसमें पेन ज्यादा हो सकता है। तो कुछ मरीज को थोड़े दिन के लिए पेन हो सकता है, जिसमें हम मेडिसिन पेन की देते हैं, जिससे पेशेंट का पेन कम किया जा सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं जिससे और पेशेंट का पेन किलर कम लेने की जरूरत पड़े। पुडेंडल नर्व ब्लॉक देते हैं, मेडिसिन कैसे लेना है, कैसे सिट्स बाथ करना है, कौन सा ऑइंटमेंट कैसे यूज करना है, इसके बारे में सलाह देने से उनका पेन काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ब्लीडिंग 100% स्टॉप हो जाएगा ऑपरेशन के तुरंत बाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अक्सर पाइल्स ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग कम हो जाता है, लेकिन कुछ चुनिंदा पेशेंट्स में हल्की सी खरोच जैसा ब्लीडिंग थोड़े दिन रहता है ऑपरेशन के बाद, जो जनरली धीरे धीरे कम हो जाता है। और 1 to 1.5% या 1 to 2% लोग ऐसे रेयर केसेस रहते हैं जिसमें कभी कभी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है और वापस भी कभी कभी एक छोटी सी सर्जरी, 100 में से एक आध दो पेशेंट्स को कभी कभी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उनको ब्लीडिंग ज्यादा हो गया था। तो ये था ब्लीडिंग के बारे में सवाल। तीसरा सवाल जो बहुत बार पेशेंट्स रहता है कि क्या पूरा स्वेलिंग निकल जाएगा, क्या पूरी सूजन पाइल्स की निकल जाएगी ऑपरेशन के बाद। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। जब भी पाइल्स का पूरा सूजन निकालने की बात होती है तो डिपेंड करता है कि कितनी सूजन है। जब भी सूजन बहुत ज्यादा है तो बहुत बार दोस्तों टेक्निकली हम निकाल सकते हैं सूजन को ऑपरेशन करके, लेकिन फिर एरिया संकोच सकता है, एनल स्टेनोसिस हो सकता है, तो हमको बहुत बार बीच बीच के इनोडम या बीच बीच के जो नॉर्मल एनल म्यूकोजा है उसको हमको प्रिजर्व करना पड़ता है, बीच में हमको कुछ कुछ चमड़ी छोड़नी पड़ती है। तो इसके कारण कुछ कुछ मरीज को ऑपरेशन के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्वेलिंग रह गया, थोड़ा सा बवासीर रह गया। लेकिन दोस्तों, जब तक आपको ऑपरेशन के बाद
अगर स्वेलिंग है भी लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं कर रही है, दर्द नहीं दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपका ऑपरेशन सही है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये तो आपको बेस्ट आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर आपको बराबर उससे बता सकते हैं, लेकिन जब भी पाइल्स की साइज या ग्रेडिंग छोटे होते हैं या कम होते हैं साइज में, और आपको सिम्टम्स ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, तो सर्जरी से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन एक बार बहुत ही ज्यादा साइज बढ़ गया है या फिर स्वेलिंग बहुत ज्यादा बड़े हो गए, सूजन बहुत ज्यादा है, ब्लीडिंग भी बहुत हैवी हो रहा है, आपको खून पतले करने की दवा भी, अगर समझो दिल की बीमारी या फिर कोई अन्य कारण से आपको खून पतला करने की दवा लेनी पड़ती है, तो इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अंतिम चरण पे हर एक इंसान को धीरे धीरे अच्छा हो जाना चाहिए। यदि आप अच्छे डॉक्टर के पास, एक्सपीरियंस सेंटर पे आप ये सर्जरी करवा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। ये 100% मिलेगा आपको रिजल्ट, लेकिन समय से 100% मिलता है। बहुत बार थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकता है। तो ये थी कुछ ईमानदार जानकारी पाइल्स बवासीर ऑपरेशन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको ऐसे और इम्पोर्टेंट हेल्थ अपडेट्स मिलते रहे। पाइल्स बवासीर की और यूजफुल जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसे क्लिक कीजिए। डाइट में क्या ध्यान देना है, क्या पालन करना है, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है। और आप एक फेसबुक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने हिमरॉइड सपोर्ट ग्रुप बनाया, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से उनके इमोशनल या फिर उनके जो विचार है वो शेयर कर सकते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।